सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एंड ये जो है छत्तीसगढ़ विषय याद करने में के कुछ नुस्खे। कभी आपने सोचा है कि हम कुछ टॉपिक को दिन भर रटते रहते हैं एंड हमको लगता है कि यार ये कभी याद नहीं होने वाला। तो हम लोग क्या करते हैं, उसका एक शॉर्टकट बनाते हैं कि अच्छा मैं ये याद करूंगा, इससे मेरे को ये याद होगा, तो मेरे को ये वाला टॉपिक का जो आंसर है वो याद हो जाएगा। तो वही कुछ चीज़ मैंने की है जिससे कि आप लोग का कुछ एटलीस्ट 8 टॉपिक मैंने अभी लिए हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो बिना कोई देरी के अपन स्टार्ट करते हैं पहला। ठीक है, इसमें क्या है, मैं आपको हल्का हल्का एक विभिन्न प्रकार का मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप याद कर सकते हो। तो पहला है, देखिए, जो राव साहब की राय साहब जो होते हैं ना, राय साहब की उपाधि जिनको इनको दी गई थी, तो उनके लिए मैंने लिखा है, वमन का कल्याण हो मुराजी सेठ के साथ। मतलब वमन का कल्याण हो किसके साथ, मुराजी सेठ के साथ। वमन का भी कल्याण हो, मोरारजी सेठ का भी कभी कल्याण हो। अब वमन से क्या आता है हमारे पास दिमाग में, वमन राव लाखे। ठीक है, वमन राव लाखे। कल्याण से आता है कल्याण जी। ठीक है, कल्याण से कल्याण जी आराम से। मोरारजी से आता है मोरारजी ठेकर। एंड सेठ मतलब आता है सेठ गोपी किशन। तो मैंने पहला पहला नाम ले दिया है। तो ऐसे आप देखिए कितने सरलता से जो राय साहब की उपाधि दी गई थी वो आप याद कर सकते हैं, मेंस में भी लिख सकते हैं आप अच्छे से। और आप क्या बोलते हैं, आप अपने आंसर में कहीं कोई अगर कैसा क्वेश्चन आ गया तो आप आराम से लिख सकते हैं। इसमें आपको फ़ायदा यही होने वाला है कि आपको अब कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप सिर्फ ये चीज़ याद कर लीजिए, वमन का कल्याण हो मोरारजी सेठ के साथ, और आपके राय साहब वाले काम खत्म हो गए। ठीक है, इसी तरह से दूसरा, देखिए ये प्लीज़ थोड़ा इसमें मेरे को गलत मत समझिएगा, लेकिन लोचा। ठीक है, लोचा जो है, कल ही कल लोचा हो गया बिकॉज मैंने ये पिक्चर देख के आ गई। लोचा मतलब क्या होता है कि लोचा मतलब लोचन प्रसाद पांडे जी, इन्होंने क्या लिखा है, कली कल लिखा है। तो कली कल लोचा हो गया। ये याद करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, लोचन प्रसाद पांडे जी ने कली कल लिखा था। ठीक है, समझ में आ गया आपको, ये हो गया दूसरा। तो प्लीज इस पिक्चर पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, बट आप ट्रिक पे ध्यान दीजिए। सेकंड है केयूर भूषण। इन इनके क्या क्या रचनाएं थी। तो देखिए ये बुल्ला है। ठीक है, गुंडा मूवी देखे होंगे आपने, बुल्ला मेरा नाम है बुल्ला, ये वाला जो है ना, रख, तो आगे का सेंटेंस मैं नहीं बोलना चाहता। सो बुल्ला के साथ कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं है, समझ जाइए। तो केयूर भूषण जो है वो बुल्ला है हमारे लिए, उसके साथ कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं है। तो उसने क्या क्या लिखा है, उसने लिखा रंडी बामन के दुर्दशा। ठीक है, कुछ ये रंडी रेंडी होगा, रंडी नहीं होगा, गलत, सॉरी गलत के लिए। और के दुर्दशा, ये ए से लिखा उसने 1968 में, बिकॉज कुछ अच्छा तो होगा ही नहीं, तो दुर्दशा हो रही है साथ। ठीक है, अब दूसरा उसने लिखा है फूटा करम 1970 में। ठीक है, दुर्दशा हो गई, उस दुर्दशा के साथ उसका करम भी फूटे हैं अब। तो मतलब इसके साथ कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, तो कुछ जो भी गलत तरीके देखेंगे, मतलब बुल्ला कौन, केयूर भूषण ने लिखा है। ठीक है, अब आता है कोरंडम। ये एक हमारा मिनरल है, पदार्थ है, पाया जाता है। तो कैसे इसको याद करेंगे कि कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए रेड कोरंडम जो होता है, लाल कोरंडम, उसको रूबी बोलते हैं, और ब्लू को बोलते हैं सफायर, है ना। तो रेड से रूबी हो गया, ब्लू का फिर सफायर होगा। अब आता है कैसे पाया, तो कोरंडम में ही इसका आपका आंसर छुपा हुआ है। कोरंडम का को जो है वो आपका कोंटा सुकमा हो गया, देखिए रेड में लिखा है मैंने। और अम, डम नहीं, अम, तो भोपालपट्टनम। ठीक है, भोपालपट्टनम बीजापुर हो गया। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। हमारा ये कितना पॉइंट है, चौथा पॉइंट है मेरे ख्याल से, क्यों। अब आते हैं पांच पांडव पे। तो कौन से वो पांच पांडव थे, देखिए ये हमारे पांडव हैं। तो आप पिक्चर पे देखिए, ये जो है हमारे पिक्चर पे देखिए, इसको मत देखिए, मैं बता रहा हूँ। ये हमारे जो हैं युधिष्ठिर साहब, ये हैं हमारे वमन राव लाखे जी। भीम जो है, भीम काफी बड़े थे, है कि नहीं, एकदम शक्तिशाली थे। तो भीम का नाम भी एकदम शक्तिशाली होना चाहिए, तीन चार लोग का मिल के होना चाहिए। तो क्या नाम है इनका, नाम है लक्ष्मी महंत नारायण दास। तो इतने शक्तिशाली थे कि चार पांच लोग का नाम मिलके भीम बना है। ठीक है, अर्जुन जो थे, ये एक तरह से मेन हमारे सूत्रधार है, एक तरह से बोल सकते हो महाभारत के, है ना। तो हमारे लेबर मूवमेंट के सूत्रधार कौन थे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, जिनके हिसाब में सहकारिता अवार्ड दिया जाता है। और देखिए नकुल याद करने का एक ही आप कर सकते हैं, नकुल जो है ना, वो एक मुसलमान तरफ से आया। हमारे में पांडव में से एक जो था मुसलमान था, वो नकुल थे। वो कौन थे, मौलाना अब्दुल रऊफ। ठीक है,
सहदेव का आंसर जाते हैं सहदेव शिवदास, सहदेव शिवदास, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब देखिए पिक्चर से आप नोट करिए कौन कौन है। ये है हमारे युधिष्ठिर साहब, वामन राव लाखे जी। ये है हमारे भीम साहब जिनका नाम है बहुत बड़ा, लक्ष्मण महंत नारायण दास। ये है हमारे ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ये है हमारे जो कि एक मुसलमान के उसमें है, तो उनका नाम है मौलाना अब्दुल रऊफ। और ये जो है सहदेव हैं ठीक है, इनका नाम है शिवदास दागा जी। ओके। अब देखिए मैं आपको तीन चीज, बादल खोल अभ्यारण्य, अमृतधारा वाटरफॉल्स और हसदेव याद करने के बताता हूँ। जो बादल खोल है, देखिए ये समझ लीजिए यहाँ पे बादल है। बादल कहाँ रहता है? आकाश में रहता है, मतलब ऊपर रहता है। ठीक है ना, ऊपर रहता है तो कैसे बात की याद करेंगे कि हमारे ऊपर में क्या है, जशपुर तरफ रहता है, जशपुर है जो है वो ऊपर में है। तो बादल जो है, जब भी आप मैप पे देखेंगे तो जशपुर तरफ में बादल खोल अभ्यारण्य है। ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये आप बादल खोल कहाँ पे हो गया हमारा? जशपुर में हो गया, ठीक है। अब अमृत धारा, अमृत धारा कहाँ से निकल रही है? देखिए शिव भगवान के चोटी से निकल रही है, तो अभी अभी ऊपर से एकदम चोटी, मतलब सबसे ऊपर से निकल रही है। चोटी में कहाँ पे है? चोटी, चोटी है कोरिया पे। ठीक है, तो ये आप हमारा हो गया अमृत धारा। अमृत मतलब गंगा को अमृत बोलते हैं ना एक तरह से। ठीक है। अब हसदेव जो है, हसदेव में यहाँ नीचे ये देव में ही इसका जो जहां से निकलता है वो छुपा हुआ है, देव मतलब देवगढ़। तो ऐसे आप तीनों याद कर सकते हैं आराम से। ठीक है, ऐसे। अब आता है श्रीकांत वर्मा की रचनाएं। तो इसकी रचनाएं, इनकी रचनाएं याद करने के लिए सिर्फ तीन चीज याद करनी है आपको। ट्रिपल एम, मतलब माँ, माँ और माँ, मतलब मटका मेघ और माधव, मगध, नॉट माधव। मटका मेघ और माधव, मगध। ये श्रीकांत वर्मा की रचनाएं हैं। ठीक है। तो गाइज, दिस वाज द एंड ऑफ द स्लाइड। एंड मैं आपसे ये शेयर कर रहा था कि मुझे लगा कि कुछ ट्रिक्स आपको पता चल जाएं। हालांकि कई लोग को ये पूरी रटा रटाया होगा, बट जो नए नए अभी चालू किए हैं तैयारी करना, वो उनको लिए एक ट्रिक्स है कि आप ऐसे ऐसे याद कर सकते हैं। और प्लीज़ मुझे बताएं कि आपको अगर ऐसे ट्रिक्स और चाहिए तो मेरे पास भरे पड़े हैं, बिकॉज मैंने अपने लिए बनाया है। तो अगर आपको चाहिए तो मैं शेयर कर सकता हूँ आपके साथ। और प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो, बिकॉज वही मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। एंड मोस्ट ऑफ ऑल, आपको ये वीडियो को कैसा लगा मुझे प्रतिक्रिया दिए। मुझे मेरे सारे वीडियोस में आपने देखा है कि मैं सिर्फ आपका फीडबैक मांगता हूँ, बिकॉज मुझे इम्प्रूव करना है खुद को। तो आपको क्या गंदा लगा इसमें, क्या अच्छा लगा, ये मुझे बताइए। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, सो गाइस, दिस इज विवेक ठाकुर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।